ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए बुलाई है क्योंकि जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी के जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन JERC है, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 का टैरिफ ऑर्डर आज जारी किया है। उसके बारे में मैं आपके माध्यम के द्वारा जम्मू कश्मीर के नागरिकों को अवगत कराना चाहता हूँ। आप सब लोग वाकिफ़ हैं, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स लेट स्टार्ट हुए। जब हम तुलना करते हैं भारत के दूसरे भाग या राज्यों के साथ, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स एक अहम रिफॉर्म्स हैं, क्योंकि पावर सप्लाई एक रिलायबल तरीके से और एक अफोर्डेबल रेट में अवेलेबल होना यहाँ का ईज़ ऑफ लिविंग के लिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, टूरिज़्म डेवलपमेंट के लिए और हर किस्म का डेवलपमेंट के लिए एक अनिवार्य है। उसको मद्देनज़र रखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने पावर सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने के लिए अहम कदम उठाए। आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि जम्मू कश्मीर में AT&C लॉसेस, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। अगर मैं आंकड़े आपके सामने रखूं, ये औसत जम्मू डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन और कश्मीर जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन को दोनों मिला के औसत 50% है। यानी जितना बिजली हम सप्लाई करते हैं उसमें हमें मात्र 50% ही बिल के भुगतान के द्वारा आता है, कोर्ट के द्वारा भरपाई करना पड़ता है। पिछले 3-4 साल में जम्मू कश्मीर सरकार ने, जैसे मैंने कहा, अहम कदम उठाए। सबसे पहला कदम यह है कि जो यहाँ की बिजली वितरण व्यवस्था एक डिपार्टमेंटल विभागीय तरीके से चल रहा था, उसको कॉर्पोरेटाइज करके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का गठन करना। जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जैसे कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन और ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन अलग से और पावर परचेज कॉरपोरेशन अलग से ऑर्गेनाइज करके इसका मकसद था कि पावर सेक्टर जो है, जैसे अन्य राज्यों में और यूनियन टेरिटरी में हिंदुस्तान में चल रहा है, वैसे जम्मू कश्मीर में भी एक इकोनॉमिकली वायबल सेक्टर होना चाहिए। एक कमर्शियल तरीके से पावर सेक्टर की मैनेजमेंट हो। जब बिजली वितरण कंपनी बनाई गई थी, इसका मकसद यही था कि बिजली वितरण कंपनी बिजली को कॉम्पिटिटिव रेट में ट्रांसपेरेंट बिडिंग के द्वारा कॉम्पिटिटिव रेट से खरीदे और उसको एक एफिशिएंट तरीके से मैनेज करते हुए उसको सप्लाई करे और अच्छी बिजली की सुविधा 24/7 बिजली की सुविधा कंज्यूमर को रिलायबल और अफोर्डेबल रेट में मिलनी चाहिए। ये इसका मकसद है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए अनबंडलिंग प्रोसेस को जम्मू कश्मीर ने सरकार ने स्टार्ट किया और हम काफ़ी आगे तक उस दिशा में बढ़े।
आज भी पावर परचेस कॉरपोरेशन लिमिटेड करती है, वितरण 2 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज करती है और ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ट्रांसमिशन का जिम्मेदारी निभाती है। ये पावर सेक्टर में आप लोग वाकिफ है कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे ट्रांसमिशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या डिस्ट्रीब्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, काफ़ी पुराना था। उसको अपग्रेडेशन करने की सख्त ज़रूरत थी। पिछले 3-4 सालों में जम्मू कश्मीर सरकार ने 5,000 से भी ज़्यादा करोड़ रुपया इस दिशा में इन्वेस्टमेंट किया है और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता जो कैपेसिटी है उसको ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा बढ़ाई है। साहब ने निर्णय लिया है कि इस ईडी को अबॉलिश करके 15% जो ईडी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को अबॉलिश करके जो जेईआरसी ने 15% टैरिफ बढ़ाने का निर्णय लिया है उसको इक्वल किया जाए, यानी 15% टैरिफ बढ़ गया, 15% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को अबॉलिश किया गया। नेट इम्पैक्ट नील, जीरो इम्पैक्ट ऑन द कंज्यूमर्स। जो टैरिफ ऑर्डर में 15% बढ़ोतरी जो दिखाया उसको सरकार ने 15% अपना जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का रेवेन्यू को फोरगो करके नेट इम्पैक्ट कंज्यूमर के ऊपर कोई भी भार नहीं डाला। मैं आप लोगों से, सब लोगों से अनुरोध करता हूं, क्योंकि इस मैसेज को आप सभी पब्लिक को सही ढंग से पहुंचाइएगा, क्योंकि ऐसे एक मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाया जाए कि सरकार ने 15% इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को बढ़ाया सिर्फ पेपर पर। जो कंज्यूमर से पहले लेते थे, आज का दिन लेते हैं, उतना ही लेंगे। जब 1 दिसंबर के बाद उतना ही लेंगे। देयर इज नो एक्चुअल इंक्रीज इन दी कलेक्शन फ्रॉम दी कंज्यूमर, यही है। और जो फ्लैट मीटर्स हैं, फ्लैट मीटर जहाँ जो मीटर्स ही नहीं है उनको एक फ्लैट रेट, मीटर्स तो है नहीं, फ्लैट रेट लिया जाता है। हम चाहते हैं, सरकार चाहती है कि लोग मीटर को लगाएं, अपने एक्चुअल कंजम्पशन जो है उसी के हिसाब से चार्जेस दें। तो उसके लिए उसको हम डिस्करेज करने के लिए, फ्लैट मीटर को डिस्करेज करने के लिए, क्योंकि हर कंज्यूमर के सामने ऑप्शन है, ये अपना मीटर खरीद के मीटर लगवाने का ऑप्शन है, कभी भी लगवा सकते हैं। हम उसको जो चार्जेस है, फ्लैट रेट की जो चार्जेस हैं, हमने 30% बढ़ाई, 30% बढ़ा के उनका ऊपर 15% की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी तो उसको हटा दिया। यानी इसका मतलब यह मात्र 15% फ्लैट रेट कंज्यूमर को बढ़ाया है। फ्लैट रेट कंज्यूमर के पास ऑप्शन है, वो भी मीटर लगा के जो एक्चुअल रेट है उसी को अवेल कर सकता है, उसमें कोई ग्रीवेंसेस नहीं होनी चाहिए। हमारा मकसद यह है कि फ्लैट रेट को हम डिस्करेज करना चाहते हैं कंज्यूमर मीटर, क्योंकि